एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपए में 10% लाभ पर बेची तो उसे वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी। हमें सीपी पूछा है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। सेल प्राइस दिया है 935 और लाभ दिया है 10%। तो सेल प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस पे लाभ। तो कॉस्ट प्राइस पे लाभ कितना है, 10%। 10%। तो एस पी बराबर सी पी प्लस सी पी गुणा 10%। हटाएंगे तो 100 में बटे में, जीरो से जीरो कैंसिल। सी पी प्लस सी पी बटे 10 बराबर एलसीएम लेते हैं 10, तो इधर आ जाएगा 10 सी पी प्लस सी पी। तो एस पी बराबर आ जाएगा 11 सी पी बटे 10। एस पी कितना है 935 बराबर 11 सी पी बटे 10। 11 को 935 से काटेंगे तब आएगा 85। तो 85 बराबर सी पी बटे 10। सी पी कितना आ जाएगा 85 गुणा 10 बराबर 850। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपए है तथा 7200 में बेचा जाता है, छूट परसेंट क्या होगा। छूट जो है हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो छूट कितनी है, अंकित मूल्य 8,000 और बेचा जाता है 7200 पे। 8,000 में से 7200 जाएंगे तो 800 रुपए। अब हमें निकालना है छूट प्रतिशत बराबर छूट कितनी है 800, अंकित मूल्य कितना है 8,000 गुणा 100। 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 8 से 10 80, 10%। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है तथा उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, उसका लाभ क्या है। मान लेते हैं अंकित मूल्य जो है अंकित मूल्य होगा 100। अब खरीदता है तो सीपी 10% कम पर खरीदता है, 100 का 10% कम करेंगे तब आएगा 90। और सेल प्राइस बेचता है 10% अधिक पर, तो 110 में बेचता है, तो इसका लाभ कितना हो जाएगा, एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना है 110 माइनस सी पी कितना है 90। 110 में से 90 जाएंगे तब आएगा 20। अब इसका लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ 20 बटे सी पी 90 गुणा 100। लाभ जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 200 बटे 9। इसे लिख सकते हैं 22 सही 2/9%, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे गए तथा 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ है। 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे गए, तो एक संतरा कितने का हो जाएगा, एक संतरा 400 बटे 100 बराबर 4 रुपए। एक संतरे का मूल्य आ गया 4 रुपए। अब हमें निकालना एक दर्जन संतरे, एक दर्जन में कितने होते हैं 12, 12 संतरे कितने हो जाएंगे, 4 गुणा 12 बराबर 48। अब एक दर्जन संतरे 48 के हैं, तो सीपी बराबर 48 और जो बेचा गया है सेल प्राइस है 60। तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे सीपी कॉस्ट प्राइस गुणा 100। लाभ कितना है 60 माइनस 48 12, सीपी कितना है 48 गुणा 100। 12 एकम 12, 12 चौक 48, 4 एकम 4, 4 25 चौक 100 बराबर 25%।
ये हमारे सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल है, रवि ने दो वस्तु प्रत्येक 1500 रुपए में खरीदा। उसने एक वस्तु को 6% लाभ पर तथा दूसरी को 4% हानि पर बेचा। इस पूरे सौदे में हुआ उसका लाभ या हानि प्रतिशत है। रवि ने दो वस्तु प्रत्येक को 1500 में खरीदा, तो सीपी बराबर आ जाएगा 1500 प्लस 1500 बराबर 3000। सीपी बराबर 3000। उसने एक वस्तु को 6% लाभ पर बेचा, 6% लाभ पर बेचा, तो कितना लाभ होगा? एक वस्तु जो बेची, एसपी वन मान लेते हैं इसे, एसपी वन, तो 6% लाभ पर बेचा, तो 1500 का 6%, 6%, तो 1500 गुणा 6/100। जीरो से जीरो कैंसिल, 15×6 = 90। तो पहली वस्तु में उसे 90 का लाभ हुआ। अब दूसरी निकाल दें, दूसरी SP2 1500, इस पर 4% हानि है, तो 4%, 1500 गुणा 4/100, 0000, 15×4 = 60। दूसरी वस्तु पर उसे 60 रुपए की हानि हुई है, तो टोटल लाभ ज्यादा है तो लाभ हुआ होगा, तो लाभ बराबर 90 माइनस का 60 बराबर 30। अब पता लग गया हमें लाभ हुआ है या हानि। लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत अब निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ घटे सीपी गुणा 100 बराबर लाभ कितना है? 3000। लाभ है 30, कॉस्ट प्राइस है 3000 गुणा 100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 3 से 3 कैंसिल, तो 1%। तो 1% का उसे लाभ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी लाभ 1%। सवाल है, एक व्यक्ति ने एक रेडियो 810 रुपए में बेचकर 10% की हानि उठाई। यदि वह उसे रुपए 1035 में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? एक व्यक्ति ने एक रेडियो 810 रुपए में बेचकर 10% की हानि उठाई, तो सेल प्राइस है 810, तो उसने हानि उठाई है 10%। तो सेल प्राइस बराबर क्या होता है? कॉस्ट प्राइस और माइनस, अब यहां माइनस आएगा क्योंकि लाभ होता तो यहां प्लस आता, कॉस्ट प्राइस का 10%। कॉस्ट प्राइस का 10% हानि उठाई है उसने, तो एसपी कितना है? 810 माइनस सीपी बराबर सीपी माइनस सीपी का 10%, तो सीपी कितना है? सीपी गुणा 10/100, जीरो से जीरो कैंसिल, 810 बराबर 10 एलसीएम ले लेंगे, 10 सीपी माइनस सीपी, 9 सीपी बटे 10, 9 एकम 9, 9 ने 81 और जीरो, तो सीपी बराबर आ गया 90 गुणा 10 बराबर 900। कॉस्ट प्राइस आ गया 900। अब अगली कंडीशन क्या है? यदि वह उसे रुपए 1035 में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता? तो अगला सेल प्राइस होगा 1035, कॉस्ट प्राइस हमने भी निकाला है 900, तो अब कॉस्ट प्राइस से प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे सीपी का 100। लाभ कितना? 1035 माइनस 900 बटे 900 गुणा 100। 1035 में से 900 जाएंगे तो 145, 135 गुणा 100 बटे 900। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, तो 15%। ये हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी 15% लाभ होगा।